यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन एकादशी महारानी का आविर्भाव माना जाता है, प्राकट्य दिवस माना जाता है। पुराणों में बड़ी सुंदर कथा कही गई है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। हम स्वयं भगवान ने ही कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक नाड़ी जंघ नाम का राक्षस था। उसके यहाँ एक महापराक्रमी पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था मुरदैत्य। वो मुरदैत्य बड़ा बलवान था। तपस्या कर उसने बहुत बल अर्जित किया और महापराक्रमी हो गया। और उसने अपने पराक्रम के प्रभाव से स्वर्ग के देवताओं को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग के देवता उसके भय से स्वर्ग छोड़ के ही भाग गए। और इतना उसका बल बढ़ा, पुराणों में यहां तक लिखा है कि वो मुरदैत्य सूर्य की जगह खुद ही प्रकाश करने लग गया, मेघों की जगह खुद ही वर्षा करने लग गया, चंद्रमा की जगह रात्रि को खुद ही आलोकित करने लग गया। इस मुरदैत्य का पाप से ही सृजन हुआ था, तो इसका बहुत प्रभाव बढ़ा। सारे देवता दुखी हो गए। पहले शंकर भगवान के पास गए, कहा प्रभु कैसे इस दैत्य का निपटारा होगा। तब उस समय शंकर भगवान ने कहा कि श्री हरि ही इस दैत्य का दमन कर सकते हैं। तब सब देवता मिलकर के श्री वैकुंठ गए और उस समय भगवान श्री हरि की आराधना की, स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा हमारे दुख का आप निवारण करिए। ये मुरदैत्य सब देवलोक के लिए, मृत्युलोक के लिए काल बन गया है। भगवान ने कहा कहाँ रहता है ये? देवताओं ने बताया चंद्रावती नगरी में रहता है। तब भगवान ने कहा मेरे साथ चलो। तब भगवान देवताओं को लेकर के चले, आक्रमण किया और घनघोर युद्ध इस मुरदैत्य के साथ हुआ। इस मुरदैत्य ने ऐसे बाण छोड़े, देवताओं में भगदड़ मच गई और उस समय देवता भाग गए। तब भगवान ने अपना शस्त्र उठाया और इस मुरदैत्य के जितने साथी थे, जितनी सेना थी, उसको परास्त किया। लेकिन मुरदैत्य किसी भी प्रकार नहीं मारा गया। भगवान जितने भी शस्त्र इसके ऊपर छोड़ते थे, वो शस्त्र मुरदैत्य के ऊपर जाकर के फूल जैसे हो जाते थे। तब भगवान ने बड़े बड़े भीषण शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन ये किसी प्रकार परास्त नहीं हो रहा था। आखिर में मुरदैत्य भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। पुराणों में उल्लेख है कि 10,000 वर्ष तक श्री हरि का इस मुरदैत्य के साथ में मल्ल युद्ध हुआ, पर इतने पर भी ये परास्त नहीं हुआ। भगवत लीला श्री हरि को श्रम हो गया और भगवान को उस समय निद्रा आई। तो भगवान युद्ध छोड़ करके कि मल्ल युद्ध तो बहुत लंबा चलेगा, युद्ध स्थल से अंतर ध्यान हो गए और बद्रीनाथ जी के पास में हेमवती गुफा है, जो कि पुराणों में 12 योजन गहरी और लंबी बताई गई है, जिसका एक ही द्वार है। उस गुफा में जाकर के भगवान विश्राम किए और योग निद्रा में शयन करने लगे। ये मुरदैत्य प्रभु को ढूंढने लगा, प्रभु कहाँ गए बीच युद्ध में, और ढूंढते ढूंढते देव योग से ये भी उसी गुफा में पहुंच गया। जिस समय भगवान योग निद्रा में थे, उस समय इस मुरदैत्य ने सोते हुए श्री हरि के ऊपर प्रहार करना चाहा, सोते हुए भगवान का वध करना चाहा। कि उसी समय भगवान के 11 अंगों से, भगवान में देह देही भेद नहीं होता, और भगवान की 5 ज्ञानेंद्रियों से और 5 कर्मेंद्रियों से और 11वें अंतःकरण से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश ने एक देवी का रूप धारण कर लिया।
और वो मुरदैत्य जैसे ही श्री हरि को मारना चाहता था, उस देवी ने प्रकट होकर के क्षण भर में उस पाप से उत्पन्न मुरदैत्य को मार डाला। जैसे उस मुरदैत्य का संहार हुआ, देवता प्रकट हो गए, पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। जैसे जय जयकार हुई, तब श्री हरि की योग निद्रा खुली, और जैसे देवताओं से पता चला कि इस देवी ने इस दैत्य का संहार किया है, तब श्री हरि परम प्रसन्न हो गए। परिचय पूछा, उस देवी ने कहा, आपके ही एकादश अंगों से मेरा आविर्भाव हुआ है। उस समय भगवान ने कहा, आज तिथि भी एकादश है, आज 11 की तिथि है, तो 11 की तिथि को, 11वीं तिथि को तुम उत्पन्न हुई हो, प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे और मेरे भक्त एक ही होंगे, और तुम्हारी तिथि में, जिस तिथि को तुम उत्पन्न हुई हो, हर महीने 2 11 आती हैं, 2 एकादशी आती हैं। तुम्हारी तिथि में जो अन्न का त्याग करेगा, व्रत धारण करेगा और मेरी आराधना करेगा, उसके समस्त पाप मैं नष्ट करूंगा और उसको मेरी चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त होगी। तब वह जो देवी थी एकादशी महारानी, वह सुखपूर्वक विराजमान हुई और भगवान ने एकादशी तिथि की स्थापना की कि एकादशी की तिथि में जो व्रत करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उस समय साक्षात पाप आकर के उपस्थित हो गए भगवान के आगे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से धर्म पैदा है और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा है। ये तो आपने बहुत सहज उपाय कर दिया, सब एकादशी को व्रत करेंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो पाप तो नष्ट हो जाएगा। मैं भी आपकी सृष्टि का जीव हूं, मेरी भी रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा, एकादशी के दिन तुम्हारा निवास अन्न में होगा। जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करेगा वो पाप का ही सेवन करेगा। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो पाप को ही खाएगा, तो पाप का निवास होगा। तो एकादशी के दिन जो किसी भी रूप में अन्न ग्रहण करता है वो पाप को ही ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं, एकादशी के दिन जो किसी भी रूप में अन्न ग्रहण करता है, एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, वो मेरे सीने में शूल चुभ होता है। इसलिए वैष्णवजन एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। जो वैष्णवों की 3 मूलभूत निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, उसमें एकादशी मुख्य है। तो इस बार की एकादशी की बड़ी महिमा है। आप सभी लोग एकादशी का व्रत करें, कथा का वर्णन कर ही दिया है, और भी लोगों को एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करें। ये एकादशी महाव्रत है और प्रभु को प्रसन्न करने वाली है, तो सबको एकादशी व्रत के लिए प्रेरित करें। और जिन्होंने अभी हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया है, वे अपने घर में, अपने मोहल्ले में हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करें।